उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों से एक खबर सामने आ रही है जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। उत्तर प्रदेश की राजधानी की जो ये खबर है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में भारतीय जनतांत्रिक गठबंधन हुआ, जिसमें एक प्रेस वार्ता राजधानी में आयोजित हुई प्रसपा के मुख्यालय कार्यालय पर, जहां लखनऊ ब्यूरो चीफ ने बात की सभी लोगों से और जाना कि आखिरकार क्या मुख्य उद्देश्य है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में इस गठबंधन का। वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता दीपक मिश्रा ने दिया एक बड़ा बयान। आइए डालते एक नजर लखनऊ ब्यूरो चीफ विक्रम कश्यप की रिपोर्ट पर। राजधानी लखनऊ में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर जिस तरह से आज भारतीय लोकतांत्रिक गठबंधन का ऐलान किया गया, जहां पर एक बड़ी प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जहां स्वतंत्र जनता राज्य पार्टी और भारतीय शोषित समाज पार्टी और कई 22 पार्टियां आज मिलकर जिस तरह से एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन यहाँ पर राजधानी के प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यालय के मुख्यालय पर कर रही हैं, जहाँ देखना ही है कि आखिर इस पूरी वार्ता का क्या प्रमुख उद्देश्य है और किस तरह से आखिर 22 के चुनाव में ये गठबंधन किस तरह का असरदारक होगा। जहां भी जानते हैं कि आज के इस पूरे कार्यक्रम और इस प्रेस वार्ता, इस गठबंधन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। 22 के चुनाव में क्या ये सभी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ने वाली हैं, अलग अलग दलों से चुनाव लड़ेंगी, या एक ही दल के साथ सभी राजनीतिक पार्टियां होंगी। भी प्रेस वार्ता का रुख करते हैं और जानते हैं कि आज की कॉन्फ्रेंस का प्रमुख उद्देश्य क्या रहा। गणतांत्रिक गठबंधन आईडीए के नाम से जो सुख्यात है, जो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई, संविधान को बचाने की लड़ाई और जो देश में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपनों का भारत के निर्माण के लिए सतत संघर्षरत है, जिसके संयोजक श्रद्धेय साहब सिंह धनखड़ जी हैं, जिन्हें हम लोग या पूरा प्रदेश जिन्हें भैया जी के नाम से जानता है, और हर संघर्षशील व्यक्ति के ये बड़े भाई की भूमिका निभाते हैं। आदरणीय घनश्याम कोरी जी स्वतंत्र जनता राष्ट्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हीरालाल सैनी जी अखंड समाज पार्टी के हैं, मोहम्मद सुलेमान साहब जिन्होंने सेकुलरिज्म की लड़ाई बहुत लंबे समय से लड़ी है, हमारे बीच में हैं, मनोहर लाल सरोज साहब, डॉक्टर नफीस अहमद साहब राष्ट्रीय इंसाफ पार्टी के हैं, जिनका हम लोगों ने उद्बोधन सुना, और राष्ट्रीय जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के अध्यक्ष सूबेदार मेजर अमर सिंह चौहान साहब हैं, जिन्होंने एक सैनिक के रूप में सरहद पे लड़ी और अब सरहद के भीतर समाजवाद और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं। ईश्वरदयाल सेठ जी बहुत अच्छे वक्ता हैं। भारतीय सबका दल, जो सबके हितों को भारतीय जनता पार्टी मार रही है, तो ऐसे में सबके दल के अध्यक्ष ईश्वरदयाल सेठ साहब, सरदुन सिंह निषाद साहब, बीडी चौधरी साहब, ये आईडीए गठबंधन के राष्ट्रीय प्रचारक हैं। आप लोगों की गरिमा में मौजूदगी रही, आज आप लोगों ने बैठक किया, और चूंकि हमारा दल और हमारा दिल दोनों आपके साथ है और आप हमारे साथ हैं, एक है न कि अब तक मैं और तुम दोनों मिलके हम बने हैं, ताकि भारतीय जनता पार्टी की जुल्मी, जालिम, झूठी, देश विरोधी और अराष्ट्रीय कृत्यों में संलग्न
देश की अर्थव्यवस्था को विदेशी कंपनी और विदेशी पूंजी के हवाले करने पे आमादा सरकार के विरुद्ध कैसे एक लोकतांत्रिक गणतांत्रिक लड़ाई लड़ी जाए। मैं श्रद्धेय साहब सिंह धनगर साहब जो संयोजक हैं आईडीए के भारतीय जनतांत्रिक गठबंधन, जो सचमुच एक जनतांत्रिक गठबंधन है, जनतंत्र के नाम पे कोई छलावा नहीं करती, मैं आग्रह करूंगा कि आपसे मुखातिब हों और अपने विचारों से अवगत कराएं। श्रद्धेय साहब सिंह धनगर भैया जी। सही है तो बोलो। धनगर जी कम शब्दों बताइए क्या वजह है विलय करने की? जी, क्यों विलय कर रहे हैं, क्या पर्पस है यहाँ का? विलय नहीं किया जा रहा है। साथ में आईडीए गठबंधन इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस जो कि इस देश में 73 वर्ष की आज़ादी में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को मुख्य रूप से शिक्षा, नौकरी, व्यापार, राजनीति किसी भी क्षेत्र में हिस्सेदारी नहीं मिली है, तो चूँकि इस देश में सबको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, उसके लिए आईडीए गठबंधन बनाया गया है और इसमें इस समय 20 पार्टियां औपचारिक रूप से शामिल हैं। माननीय शिवपाल यादव जी की जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया है, उनके साथ में भी हमारे प्रतिनिधिमंडल ने 17 तारीख को चर्चा की थी, तो इनकी सहमति आईडीए गठबंधन में बनी है। क्योंकि ये लड़ाई बड़ी है तो इसको हम सब लोग मिलजुल कर लड़ेंगे, तभी हम लोगों को हक अधिकार दिला पाएंगे। और आईडीए गठबंधन जो है प्रगतिशील पार्टी में विलय नहीं किया है, प्रगतिशील पार्टी आईडीए गठबंधन में शामिल हुई है। सवाल आपका थोड़ा सा उसी दिशा में था। वो साथ में पार्टी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगी, साथ कंधे से कंधा। और अभी तो 21वीं पार्टी है ये प्रगतिशील पार्टी मिलकर, अभी तो इसमें 50 पार्टियां और आएंगी। एनडीए और यूपीए से बड़ा गठबंधन ये बन के सिद्ध होगा आगामी चुनाव से पहले, ये जो चंद समय में। ये जो श्रद्धेय शिवपाल जी बार बार कहते रहे हैं कि सभी गांधीवादी, अम्बेडकरवादी, लोहियावादी, जयप्रकाश के लोग, चरण सिंह के लोग एक साथ मिलकर भाजपा का विकल्प बनावे, यह उसका ही एक शुभारंभ है। यानी कि बड़े जंग की ओर बढ़ाया गया यह पहला सार्थक, सकारात्मक, प्रतिबद्ध कदम